अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। और जो उनको बीमारी थी वो जाती रही, फिर आपने वहाँ से कूच किया। बारसा कलील आप शाम जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आपने सारा माल फरोख्त कर डाला और इस माल में मुनाफा भी बहुत हुआ। उसके बाद आपने फिर माल ख़रीदा और मक्के की तरफ मरजाअत फरमाई। और तकरीबन 20 दिन के बाद अबू सुफियान मुल्क शाम पहुँचे और अबू सुफियान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा कि आप चंद रोज़ यहाँ और ठहर जाइए, क्योंकि मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने में देर ना की और आप मक्के में तशरीफ़ फरमा हुए। जब मक्के के करीब जा पहुँचे, मसीरा ग़ुलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद अमीन, आज कई बरस हुए हम खतीजा के माल से तिजारत करते हैं। आपकी दफ़ा जैसा मुनाफा कई बरस से ना हुआ। आप जाएं, सलामती और नफ़े की खबर खतीजा को दीजिए ताकि हम सब को सरकार से कोई खिदमत बतौर इनाम के मिले। ये बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई। फिर इस मसीरा ग़ुलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से ज़िबाइश रास्ता करके एक ऊँट पर सवार करके मक्के में भेजा। इधर खतीजा भी आपका इंतज़ार कर रही थी और आपके आने वाले रास्ते को देखती रहती थी। इसी असना इंतज़ार में एक शतर सवार देखा दूर से आता है और एक टुकड़ा अबर का उनके सर पर साया डाले हुए है। हैबत और शिकवा इनके चेहरे पर हो दीदा है। ये देखकर खतीजा ने कहा, और जब शतरबान खतीजा के दरवाजे पर आया तो मालूम हुआ कि मोहम्मद अमीन अपने सफ़र तिजारत से वापस आए हैं। खतीजा ने लोगों से कहा कि जाकर देखो, ये वही सवार है जो हमने दूर से देखा था। वो बोले, हाँ जी, ये वही शतर सवार है जिसको आपने दूर से आते हुए देखा था। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास जाकर मुनाफा तिजारत और सलामती राह और काफ़िले की खुशखबरी दी। खतीजा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जाकर मसीरा ग़ुलाम को भी ले आइए, क्योंकि इसको खूब मालूम है हकीकत इसकी कि जब मक्के के सौदागरों के साथ सफ़र में तशरीफ़ ले गए थे। खतीजा इसको देख रही थी और जब मसीरा और सौदागरों के साथ तशरीफ़ सफ़र से लाए थे तब भी देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सूरत सीरत पाई और बाकी दूसरे लोग इस हाल से गाफिल थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और बाकी लोग भी सफ़र से वापस आ गए, फिर खतीजा ने मसीरा ग़ुलाम से सब अहवाल राह का और मुनाफा ख़रीदो फ़रोख्त का पूछा। उसने कहा, ए सईदा, हमने कभी आसाइश और राहत नहीं देखी जो हज़रत मोहम्मद अमीन के साथ है। मैं इनकी क्या सिफत बयान करूँ, वो तो एक साहिब कमाल हर मर्द कामल है। मैंने देखा कि तमाम अशजार और जमादात ने इनको ताज़ीमन सजदा किया। गर्ज़ रहब का दरियाफ्त करना और साया देना अबर का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर और पानी निकालना कुआं खोद कर और अच्छा करना अल्लाह के हुक्म से ऊँटों को जो शदीद बीमारी की सूरत में पड़े थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा होना तिजारत में, ये सब बातें मसीरा ग़ुलाम ने खतीजा से कहीं। ये सुनते ही खतीजा एक दिल से हज़ारों होकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश आई और बहुत ज़्यादा कदर मंज़लत की और जिस कदर मुशायरा सरकार से मुकर्रर था इससे दुगना दिया। और फिर तमाम अपने नौकर चाकरों से और जो शख्स इनके ताबेदार थे इन लोगों से कह दिया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त हाज़िर रहें और इनकी खिदमत दिलो जान से हर वक्त करते रहें और किसी वक्त भी इनकी खिदमत से गाफिल ना रहें। बस जब इसी तरह से चंद रोज़ गुजरे तो एक दिन खतीजा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ब्याह किया है या नहीं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर वो बोली, अगर आप मुझसे आजज़ा से निकाह कर लें और अपनी खिदमत में लावें तो मैं अपनी बाकी उम्र आपकी खिदमत में सर्फ कर दूं और फिर सादत दारैन हासिल करूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ये काम बड़ों इजाज़त चचा अबू तालिब के हम नहीं कर सकते। अगर तुम ये चाहती हो तो इस बात का पैगाम मेरे चचा अबू तालिब के पास भेजो और मुझको कुछ भी इख्तियार नहीं। ये बातें सुनकर खतीजा ने बहुत सा हदिया और तोहफ़े अबू तालिब के पास भेजे और साथ ही खुशगवारी अपने काम की और कई दफ़ा जुदागाना अच्छी अच्छी पोशाकें नफीसा और अजनास लतीफ़ा अबू तालिब की बीबी के पास इस काम के वास्ते भेजी। और अबू तालिब ने खतीजा
खतीजा को जवाब दिया कि उमर शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे सन से बहुत कम है, ये काम क्यों कर हो सकेगा। खतीजा ने जब ये बात सुनी फिर अबू तालिब के पास बहुत सामान व असबाब बतौर हदिया के भेजा। आखिर अबू तालिब ने हज़रत रसूल करीम को बुलाकर खतीजा के साथ निकाह का अज़न दिया। तब हज़रत ने फरमाया, अव्वल शर्त यह है कि जितनी मालो दौलत तुम्हारी है वो खुदा की राह पर मस्कीन मुहताजों को दे देना। फिर दूसरी शर्त यह है कि जितने गुलाम लोंडी बांदी सबको आज़ाद कर देना। और तीसरी शर्त यह है कि खाना पीना बतरीक फ़कीरी इख्तियार करना। बस खतीजा ने ये शर्तें मंजूर की। जितना मालो असबाब दौलत थी सब अल्लाह की राह पर तकसीम कर दिया और थोड़ा माल अबू तालिब को भी दे दिया और ग़ुलाम और लोंडी बांदी सबको आज़ाद कर दिया और फिर दरवेशी इख्तियार कर ली। और बाज़ रवायतों में ये यूँ भी आया है कि खतीजा ने 2 आदमी कुरैश के जो मुतबर समझे जाते थे इनको बुलाकर गवाह किया और उनके सामने माल असबाब और जितना बाकी सामान था सब का सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और अपना मालिक को मुख्तार किया। और फिर कहने लगी कि मुझे इन चीज़ों पर कुछ दावा नहीं, तुम लोग इस बात के गवाह रहो। अब चाहे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वास्ते रखें या फिर इसको राह अल्लाह में दे डालें, इसका कुछ दावा मुझको नहीं। कहते हैं कि अबू तालिब खतीजा के कहने से वर्का बिन नौफल जो खतीजा का चचेरा भाई था हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इसके पास गए और उस वक्त वो चंद आदमियों के साथ ऐशो निशात में मस्त था। इस पर सलाम अलैका किया, सब ने जवाब दिया और अबू तालिब की ताज़ीम करते हुए बैठाया। वर्का बिन नौफल रसूल खुदा को देखकर उस वक्त बोला, ए मोहम्मद अमीन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुमको दोस्त रखता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत मतलब हो तो आप ज़रूर फरमाएं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि मैं इस वक्त इस वास्ते तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बहन खतीजा के साथ मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्याह दो। बस इस वक्त वो नशे में मदहोश था और उसके हाज़रीन मजलिस से कहा कि ए कुरैशियों, तुम लोग सब के सब इस बात पर गवाह रहो कि मैंने खतीजा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ब्याह दिया। और फिर हज़रत ने फरमाया कि मैंने इसको कबूल किया। ख़बर में आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मस्काल ज़हर महर इवज़ में देकर खतीजा को अपने निकाह में लाए। उस वक्त उमर शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की थी और खतीजा की उम्र 46 बरस की थी। फिर दूसरे दिन वर्का बिन नौफल फजर के वक्त ख्वाब मस्ती से उठकर खतीजा को गालियाँ देने पर मुस्तअद हुआ। खतीजा ने कहा, ए भाई, तुमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या ऐब देखा? अगर मुझसे आप पूछे तो उनके बराबर नेक नियत, सालिया पसंद और ज़ाहिद तकवा में कोई नहीं। और हमको अल्लाह ताला ने दौलत दी है और किसी बात की अर्ज़द नहीं है। फिर वर्का बिन नौफल ने कहा कि अच्छा किया, मोहम्मद तुमसे राज़ी हैं? बोली, हाँ वो राज़ी हैं। फिर कहा, तुम भी मोहम्मद से राज़ी हो? बोली, हाँ मैं भी अच्छी तरह से राज़ी हूँ। तब वर्का बिन नौफल ने कहा, अच्छा अब मैं भी राज़ी हूँ। पास खतीजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ़ रहीं। जब पैगम्बर खुदा ने नेककारी में कमर बांधी, अफजाल बारी से इस साल पानी बहुत बरसा, यहाँ तक कि दीवार काबा पर भी नुकसान आ गया। ये देख कर कुरैशियों ने भी इरादा किया कि काबे की 4 दीवारी तोड़कर आज सरे नौ फिर बनावेंगे, मगर वो अज़ाब अलही से डरते थे और इसमें मतअद्दुद रहते थे। एक दिन एक औरत ने चाहा कि काबे के अंदर भूत जला दे। अल्लाह की मर्जी से इस पर आग गैब से आग गिरी। बाज़ जगह जो काबे के अंदर की थी वो सब जल गई। अहले कुरैश ने फिर इत्तफाक किया कि काबे की दीवार तोड़कर आज सर नौ तमीर करें, लेकिन वो अज़ाब इलाही से डरते थे। और उस वक्त कौम का सरदार वलीद बिन मगीरा था। वो बोला कि हमारी नीयत अल्लाह को अच्छी तरह मालूम है कि हम काबे को तोड़कर दोबारा बना देवेंगे, और ये बात जब आबादी है ना कि खराबी। इस बात में कबाइल अरब 4 फ़िरके हुए और बात ये तय पाई कि हर एक फ़िरके का एक एक रुकन काबे को तोड़कर तामीर करे। बस चारों फ़िरकों ने मुतवातर दूर से खड़े होकर दीवार काबा को देखा और इसको किस तरह से तोड़ा जाए। और 5वें वलीद बिन मगीरा तबर अपने हाथ से लेकर दीवार काबा के पास गया और इसके साथ मखज़म भी थे। वलीद इब्ने मगीरा ने इनसे कहा कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को खूब जानता है। ये कहकर काबे की दीवार पर तबर मार कर इसको गिरा दिया। जब और लोगों ने देखा कि वलीद इब्ने मगीरा
مغیرہ نے کعبے کی دیوار توڑ دی، پھر سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے کہ ہم سب آج دیوار پر تبر نہیں لگاویں گے، دیکھیں آج کی شب ابن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں، پھر ہم مل کر تینوں دیوار توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار جو مقرر کی تھی توڑ ڈالی اور بانداز قد آدم زمین کھود کر نیچے سے پتھر لگا کر دیواریں کعبے کی اٹھائیں تاکہ سیل سے محفوظ رہے، اور حجر اسود کو دیوار پر اٹھاتے وقت سب قبیلوں میں تنازع ہوا، یعنی ہاشم اور بنی امیمہ اور بنی زہرہ اور بنی مخدوم، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان میں سے ہم کو فضیلت زیادہ ہے۔ ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی اور پھر ایک مدت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں یہ بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے کہ فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن دانش مندوں نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے باز آؤ اور آپس میں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں، اور ہم تمہیں اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس کا جھگڑا مٹ جائے گا، اور اگر تم لوگوں نے مل کر اس پر عمل کیا، اور وہ ہے کہ اول جو شخص صبح کو کعبے کے دروازے پر آئے تو تم اس کو مصنف مقرر کرو، جو وہ کہے وہ مانو اور پھر اسی پر عمل کرو۔ یہ بات جب سب نے سنی اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب نے راضی ہو کر کہا بہت اچھا، وہ جو کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ چنانچہ صبح کو سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حرم شریف میں حاضر ہوئے، پھر سب کوئی کہنے لگے آج صبح سب سے اول محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے واسطے فرمائیں گے ہم اس کو ضرور تسلیم کر لیں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ حکمت عملی کی کہ چادر زمین پر بچھا دی اور پھر حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور 4 قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو طلب کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر ایک کونا چادر کا پکڑ کر کعبے کی دیوار کے پاس لے جاؤ، اسی طرح سے 4 قبیلے اس پتھر کے اٹھانے میں مساوی ہوں گے، اور پھر سب نے اس طرح سے چادر پکڑ کر حجر اسود کو اٹھا کر اس رکن کے پاس کے جہاں اب ہے لے گئے، اور کہنے لگے کہ ایک متبرک بزرگ چاہیے کہ وہ تنہا حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ پر رکھ دے، اور چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سب راضی تھے، کہنے لگے کہ اگر کوئی حجر اسود کو تنہا اٹھا کر کعبہ پر رکھے تو اس وقت محمد ابن عبداللہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 قبیلوں نے کہا کہ آپ خود ہی حجر اسود کو تنہا اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا، جہاں اب بھی اسی جگہ پر نصب ہے۔ جہاں خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر سے فراغت ہوئی اور چھت اور دروازے باقی رہے، اس واسطے کہ مکے میں لکڑی میسر نہ تھی، اور نجاشی بادشاہ نے ارادہ کیا کہ ایک محبت خانہ بنا کر عبادت کریں۔ تب لکڑی اور ہتھیار اور نجار استاد اور کاریگر کشتی سے ملک شام میں بھیجے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آتے وقت راہ میں ڈوب گئی، اور آدمی جتنے کشتی پر سوار تھے کوئی لکڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھا، اور وہ بہتے بہتے موجے دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگا دیا۔ قوم قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً ہی ابو طالب کو لکڑی خریدنے بھیجا۔ جب ابو طالب گئے تو لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں گے تب تک ہم کو اختیار نہیں کہ ہم لکڑی وغیرہ بیچیں۔ پھر انہوں نے ایک نامہ بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اس کا جواب بادشاہ نے یہ لکھا کہ مال خزانے میں جتنا تمہارے پاس ہے وہ سب لے جا کر کعبے میں خرچ کرو۔ تب بادشاہ کا حکم پانے سے لکڑیاں کعبے کی چھت اور دروازوں میں لگائیں، پھر خانہ کعبہ بفضل خدا درست ہو گیا، اور میں اس واقعے کو اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر آئی آفتیں مصیبتیں بلائیں آزمائشیں دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیشہ حامی و ناصر رہے۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔